हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है जो कि है जी हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो आज की हमारी जो टेक्निक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडिंग्स। यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर योर पेज। इसका मतलब ये है कि हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमने अपने आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को जो है वो राइट करना है, किस तरह से कहाँ पे किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो चलें जी, चलते हैं जी अपनी वर्डप्रेस पे। तो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर ऑन पेज का काम कर रहे थे। तो अगर मैं अभी इसका फ़िलहाल जैसे ये राइट किया हुआ है, इसी तरह अगर इसका मैं व्यू लूँ, तो ये देखें काफ़ी प्लेन टेक्स्ट है, अच्छा लग रहा है। इसको हम और भी बेटर करेंगे। अब बेटर करने का तरीका ये होता है कि आप हेडिंग्स को यूज़ करो, लाइक H2 का यूज़ करो, H3 को यूज़ करो। आप बिल्कुल प्लेन आर्टिकल ना रखो। जैसे मैं इस पैराग्राफ का अगर टेक्स्ट जो है उसके अंदर स्पेस ही ख़त्म कर दूँ। स्पेस अगर मैं ख़त्म करती हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो पैराग्राफ है वो कितना अजीब-सा लगने लग गया है। तो काफ़ी लोग जब कंटेंट को इस तरीके से लिखते हैं ना, तो वो बहुत ही बेकार लग रहा होता है। तो आपने कभी भी अपना कंटेंट जो है वो इस तरह से राइट नहीं करना। आपने प्रॉपर स्पेसिंग का यूज़ करना है, इससे रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस होता है इससे। तो देखें इस पैराग्राफ को इसकी इसकी बजाय जो है वो मैं अगर इस तरह से स्पेस दे दूं तो प्रॉपर आप देखेंगे कि फिनिशिंग इसकी जो है वो बेहतर लग रही है, अच्छा लग रहा है दिखने में। एक तो बात हो गई ये। नेक्स्ट बात है कि जी आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, हेडिंग्स को ऐड करते जाना है। अगर आपका कोई इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है तो प्रॉपर हेडिंग के साथ आपने डिफाइन करना है। H2 का यूज़ करो, उसमें कोई सब हेडिंग बन रही है तो H3 का यूज़ करो। अब इसका फ़ायदा क्या है? इससे आपका आर्टिकल सही तरीके से इन्हांस होके दिखेगा। अब आपने हेडिंग्स जो हैं वो ऐड कैसे करनी है? मैंने तो पहले ही हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो आपको जस्ट बताने के लिए मैं जो हूँ वहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ कि जैसे देखें, आप इस टेक्स्ट को जस्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके आपने जो भी पर्टिकुलर इसको हेडिंग का नाम देना है, H2 हेडिंग बनाना चाह रहे हो या H3 हेडिंग बनाना चाह रहे हो, तो आपने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो वो हेडिंग बन जाएगी। अब देखें कि ये मेरी हेडिंग है H2। तो इसके पर्टिकुलर अगर आप नीचे पैराग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पे इन ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं हेडिंग 3 का भी नाम दे सकती हूँ, बिकॉज इस हेडिंग के अंदर H2 हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग्स हैं। तो इसको H3 जब मैंने बनाना है एज सेम इसी तरह ही बनाना है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको H3 में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से आप अपने सारे आर्टिकल के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर जो हैं वो हेडिंग्स बनाते जाओ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की। अब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह से करते हैं? जब हम ऑन पेज कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, तो वो शुड बी प्रेजेंट इन द यूआरएल। अब इसको ऐड कैसे करना होता है? तो सिंपली आप अपनी ये वर्डप्रेस में जाएं, तो ये देखें यहाँ पे परमा लिंक लिखा हुआ है। इधर जाके आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो हैं वो अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अपना स्लग जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क है हमारे ऑन पेज एसईओ का। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग होती है कि जब आपने अपनी वेबसाइट पे लिंक करना हो, अपनी ही स्पेसिफिक वेबसाइट के आर्टिकल्स को लिंक करना हो। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है 5 या 10 रिलेटेड आर्टिकल हैं तो आप इन्हें लिंक कर सकते हो। इससे क्या होगा? ये दूसरे आर्टिकल को सपोर्ट करेगा, बिकॉज इंटरनल लिंकिंग से हमारे अदर आर्टिकल भी रैंक हो सकते हैं। तो हमने अभी ये डिस्कस करना है कि इसको लगाना कैसे है। तो आप देखें अपने वर्डप्रेस को आप ओपन करें, इस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो आइकन है, यहाँ से आप अपना इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि जब भी हमने लिंक रिच आपको बनाना है, अपना आर्टिकल इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो आपने लिखे हुए
जो आपके पास आपके आर्टिकल्स हैं, आप इनको इंटरनल लिंक जो है वो लगा सकते हो। बट याद रखें कि रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर आपने इंटरनल लिंक लगाना है। तो आप इसको एंकर बना सकते हो। अगर आप सही तरीके से इंटरनल लिंक कर रहे हो ना, तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। आप लिंकिंग कर सकते हो। देखो, अब रैंडमली यहाँ पे मैंने लिंक नहीं लगा देना। मैंने यहाँ पे एक बात कही है कि आपने अपने फोकस कीवर्ड के ऊपर जो है वो लिंक लगाना होता है। यहाँ एक ऐसा कोई टेक्स्ट आप राइट करते हो जिस पे आप स्पेसिफिकली अपना लिंक जो है वो लगा सको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक राइट करती हूँ टेक्स्ट, तो आप इस स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर जो है वो लिंकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जी एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? हमारी थर्ड पार्टी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करूँ, जो कि ये वेबसाइट है ऑफिशियल, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करती हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ। इससे क्या होगा? डायरेक्ट कोई भी बंदा इजीली जा सकता है। तो ट्राई करना है आपको कि आपने नेचुरल तरीके से एक्सटर्नल लिंक करके आर्टिकल की वैल्यू बढ़ानी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक क्यों करते हैं जी? क्यों? क्योंकि बिकॉज़ आप एक ही दफ़ा सब चीज़ों के बारे में नहीं लिख सकते। तो जब हमने कोई मोर इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है या किसी चीज़ में डेप्थ हम चाहते हैं कि डेप्थ में इन्फॉर्मेशन लोगों को इसके बारे में मिले, तो आप वहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो। इस तरीके से जो है वो आप एक्सटर्नल लिंकिंग भी लगा सकते हो, जो कि हमारी थर्ड पार्टी वेबसाइट है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि जब हम लिंकिंग करते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डू फॉलो और सेकंड है नो फॉलो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने जब भी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक कर रहे हो, तो आप ऑलवेज़ यूज़ करो नो फॉलो को। क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे डू फॉलो करोगे, तो उससे ये होगा कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी जो पास होती है उस वेबसाइट पर जाएगी। तो हम क्यों किसी को फ्री में लिंक दें? तो थर्ड पार्टी को नो फॉलो ही रखो। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।